ये कन्हैया कुमार 2 कौड़ी का नौजवान, ये अपने आप को और प्रदर्शित करने के लिए हमारी इंडियन आर्मी को गाली देता है, इनको बलात्कारी कहता है। जिनके बाप दादाओं ने भारत को तोड़ दिए, आज इनके बेटे दावे कर रहे हैं भारत जोड़ने की। याद दिला दीजिएगा उनको, फिर से बिहार आ जाओ, बिहार का जमुई जिला, उनको याद आ जाएगा कौन सी लड़की उनको जूता फेंक के मारी थी और लिंक फेंक के मारी थी। पांडे जी भी बिहार से हैं और कन्हैया कुमार भी बिहार से हैं और मनोज तिवारी भी। तो बिहार से अगर बिहार की सियासत शुरू हो तो बहुत ही मजा आता है। क्या कहेंगे आप, क्या सोचते हैं आप कन्हैया कुमार को लेके? मैं देशद्रोहियों के बारे में नहीं सोचा करती और मुझे ऐसा लगता है कि कन्हैया कुमार को एक बहुत ही बड़ा हाईलाइटेड मुद्दा बना दिया गया है जो नहीं करना था। एक तरफ मीडिया उसे नेशनल टेलीविजन पे दिखाती है जहां वो जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में देशद्रोही के नारे लगा रहे हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। इसकी इतनी औकात हो रही थी कि ये हमारे भारत के टुकड़े कर रहा था। और यही अब एक ऐसा समय भी हमारे सामने आता है जब हम ये देखते हैं कि ये कांग्रेस में भारत जोड़ो नाम का एक टी शर्ट पहना हुआ है और घूम रहा है देश देश में। मतलब जो पहले कुछ दिन पहले देश तोड़ रहा था, देशद्रोही का उस पर मुकदमा चल रहा है, ठीक है, वो आज भारत जोड़ने निकला है। और ये देखिए कि माफ करिएगा अभी मीडिया से है, लेकिन मीडिया ने कहीं ना कहीं उसे देश के चौथे स्तंभ ने इतना हाईलाइटेड कर दिया कि उसने पहले बेगूसराय से भी चुनाव लड़ा, अब वो देशद्रोही हमारे बीच एक नेता के रूप में आ गिरा। तो ये हमारे लिए शर्म की बात है। और जिस तरह इसे मुद्दा बना दिया गया, मैं तो इसके सरासर खिलाफ हूँ। इतना आप टिकट की बात कर रहे हैं, मैंने कन्हैया कुमार का नाम तक लेने का कहीं नहीं सोचा। देशद्रोहियों को कौन पूछता है सर? अच्छा, कन्हैया कुमार एक बड़ा चेहरा है। किस चीज के लिए बड़ा चेहरा? क्योंकि उसने भारत के टुकड़े करने की बात करी। क्यों, किस लिए बड़ा चेहरा? जिसके बाप ऐसे भी सांसद का चुनाव सर, इतना इज्जत भी, किस तरह इज्जत आप दे रहे हैं? आप सोच के देखिए, जो आपके भारत को जिस देश में आप रहते हैं, आप उस देश के नागरिक हैं, जिस देश को आप पूछते हैं भारत माता बोलते हैं, उस भारत के टुकड़े करने वाले जो बात कर रहे थे, कन्हैया कुमार जेएनयू में नारे लगा रहे थे, आज वो सांसद का चुनाव लड़ रहा है। मतलब हमारे बीच एक देशद्रोही राज करेगा, देशद्रोही को नेता तो किसका दायित्व बनता है उनको जेल में पहुंचाने? सर, आप घुमा फिरा के बात वहीं आ रहे हैं। सबको पता है कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, और कांग्रेस भी किस लोगों को समर्थन कर रही है। आप माने ना माने, कांग्रेस कहीं ना कहीं बहुत बड़ी पार्टी रही है, ठीक है, और कहीं ना कहीं ये चीज बहुत लोगों के मन से अभी भी नहीं निकली है कि कांग्रेस ने आखिर क्या किया है हमारे देश के लिए, जिसका परिणाम है कि आज हमारे बीच एक देशद्रोही इतना खुल के चुनाव लड़ सकता है। ये भी कहीं ना कहीं सर, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के सबसे पहले तो कोई प्रवक्ता नहीं है। जहां गलत होगा हम वहां बोलेंगे, जहां सही होगा वहां बोलेंगे। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो हाँ, उनको इन सब लोगों पे भी उस तरह कड़ी मुकदमे करने चाहिए जिसकी वजह से ये संभव ना हो। और मैं चाहती हूँ कि ये हो और ये सांसद का चुनाव ना लड़े, ज्यादा बेहतर है। इस बार क्यों जीतने चाहिए? क्या दिल्ली की जनता के लिए उन्होंने काम किया? क्या दिल्ली की जनता के बीच में रहे हैं वो? सर, वो तो अब दिल्ली की जनता बताएगी ना। केजरीवाल भी मुख्यमंत्री का चेहरा यही बोल के बने थे, हम आपको फ्री में दारू, फ्री में बिजली, फ्री में पानी सब देंगे, फ्री में दारू देके सबको मार दिया। तो सर, मुझे नहीं लगता है कि दूसरी बार अगर इनको चुना गया, अगर नहीं किया होता या जो भी चीजें होती, पहली बार में उनको हटा दिया जाता, बट दूसरी बार भी आया और उम्मीद है कि तीसरी बार भी आ जाएंगे, क्योंकि दूसरी तरफ एक देशद्रोही खड़ा है। अच्छा, देशद्रोही किस तरह से कह रहे हैं? साबित थोड़ी हुआ, मुकदमा चल रहे हैं, वो तो हर नेता पे चलते हैं, कहते हैं बीजेपी में जितना बड़ा सर भारत को, सर एक मिनट, आपने एक और भी वीडियो देखा होगा जिसमें राहुल गांधी कहते हैं भारत माता, भारत माता। कौन है ये भारत माता? सर, आप ये कैसे बोल सकते हैं? हम उस देश में, मतलब कि ईसाइयों का देश ईसाइयों का रहता है, मुसलमानों का देश मुसलमानों का रहता है, लेकिन हिंदुओं का जो देश होता है वहां पे कौन किस तरह राज करेगा, इसका जवाब हमें मुस्लिम देंगे। सर, ये चीजें हैं जो बहुत गलत तरीके से हमारे सामने दिखाई जा रही हैं, तो मैं इन सब चीजों का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करती। कन्हैया कुमार एक वो चेहरा है कांग्रेस के लिए जो लग रहा है कि मनोज तिवारी उनके सामने टिक नहीं पाएंगे। कांग्रेस में अधिकतर चेहरे वैसे ही हैं जो मतलब वो अपने में तो खुद को बहुत दिग्गज मानते ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके काले करतूत हम लोगों के से छुपे नहीं है। चाहे आप पी चिदम्बरम की बात करें, कमलनाथ की बात करें या फिर अब ये कन्हैया कुमार की बात करें, एक नेता बता दीजिए जिसने हमारे देश हित के बारे में बात किया हो। एक जगह पार्टी में बता दीजिए जहां पे कांग्रेस में भारत माता की जय का नारा लगता हो या फिर देश की जयकार के बारे में होता हो, जय श्री राम का नारा लगता हो, महादेव को नहीं है। सर, ये भारतीय जनता पार्टी करती है। तो मैं एक प्रवक्ता ना होने के बाद भी मैं भारतीय जनता पार्टी का केवल इसलिए समर्थन करती हूँ या उनके लोगों का समर्थन इसलिए करती हूँ क्योंकि हाँ, मुझे एज ए प्रधानमंत्री फिर से इस देश में नरेंद्र मोदी चाहिए। और उनके इस नारे को, अब की बार 400 पार के नारे को, हम ये बिना सोचे समझे कि कौन अभी का चेहरा है, हम बिना सोचे समझे हम मोदी जी को जिताने के लिए उनको जिताएंगे। मोदी जी को जिताना है, बस यही सोच रखा है। उनके विपक्ष में आप लाके खड़ा करिए ना। राहुल गांधी है, राहुल गांधी की किस लिए, किस मुद्दे पे जिताएंगे आप? एक मुद्दा बता दीजिए जिसके 20 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, खटाखट महिलाओं के
8,500 रुपए महीने का देंगे, क्या दिक्कत? जिसके परिवार ने भारत से गरीबी मिटाओ के नारे लगाते लगाते उसकी 5 पुश्त अमीर हो गई, आपको लगता है ये फिर से गरीबी मिटाएंगे? कुछ नहीं सर, ये सब चोंचलाबाजी है जो लगातार इतने सालों से चल रहा था। लेकिन संजोगवश ये भगवान का आप शुक्र मनाए कि ये पत्ता पलट चुका है और संपूर्ण बात अब ये है कि कांग्रेस पूर्ण रूप से अब समाप्त हो गई है, क्योंकि अब केवल और केवल हिंदूवादी की सरकार चलेगी। बस जो राम का होगा हम उनके होंगे। और वही बात है, जाको ना प्रिय राम वैदी ताको वोट कदापि न देही, हमारा वही है। कन्हैया कुमार पर अगर मैं वापसी करूं, कन्हैया कुमार जो हालांकि उनके बयान काफी वायरल रहे हैं, वो कह देते हैं कभी आर्मी पे आरोप। आर्मी को जो व्यक्ति जिस मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि आर्मी का हमारे देश में वो भूमिका है जिसकी वजह से आप हमसे सवाल कर पा रहे हैं, हम आपको जवाब दे पा रहे हैं, हम जीवित हैं, एक घर में रह पा रहे हैं, अपने काम को अच्छे से कर पा रहे हैं, तो उसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो हमारे देश की इंडियन आर्मी को जाता है। लेकिन क्या ये कन्हैया कुमार 2 कौड़ी का नौजवान ये अपने आप को और प्रदर्शित करने के लिए हमारी इंडियन आर्मी को गाली देता है, इनको बलात्कारी कहता है, और आप चाहते हैं हम ऐसे लोगों को जिताएं? अरे टिकट देने वाले गद्दार हैं सर, जिन्होंने उनको टिकट दिया। देशद्रोही चले ना चले वो मतलब नहीं है, बयान दिया था, भारत तोड़ने का बात किया था, आर्मी को गाली दिया था, उसके बाप ने उसके बेटे होने पर अफसोस जताया था, और कौन से प्रूफ चाहिए सर? ऐसे व्यक्ति हमें हमारे देश में चुनाव लड़ेंगे? कदापि नहीं सर। अगर ऐसे व्यक्ति हमारे देश में राज करेंगे तो मुझे नहीं लगता कोई महिलाएं सुरक्षित हैं। ये मणिपुर में रोने वाले फिलिस्तीन का समर्थन करते थे, ये मणिपुर में कुछ महिलाओं के साथ हुआ तो फिलिस्तीन में समर्थन करते थे। भूल गए किस तरह गिरजा टिक्कू को मारा गया था कश्मीर में, तब कहां थे सर ये लोग? तब कहां मर रहे थे? आज जब बात देख रहे हैं कि एक तरफा चल रही है और वाकई में देश का युवा अपने सारे काम धाम को छोड़कर एक तरफ लगाया, दुनिया का सारा काम छोड़ दो, लेकिन चाहिए तो मोदी जी। अच्छा। उनको दिख गया है सर ये डर, और जिसकी वजह से बौखलाहट में ये भूल गए कि ये देशद्रोही है, ये देश अपमान है। क्योंकि सर आप उनको देशद्रोही क्या बोलिएगा? देशद्रोही मत बोलिए आप उनको। बोलेंगे सर, आप नहीं सर वो है। कहां से देशद्रोही? सर मैंने बोल दिया, आपको भी मानना पड़ेगा सर, यही हमारी सबसे बड़ी गलती है जो देश के विरुद्ध साबित नहीं हुआ तो कैसे होगा? सर वो नारा लगा था सर, नारा सुना था आपने, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह। देखिए बहुत सी ऐसी वीडियो आती हैं, जैसे देखा जाए संसद में एक सांसद के लिए कैसे अभद्र भाषा का उपयोग किया जाता है। तो सर नेशनल टेलीविजन पे अगर ये दिखाते हैं ना तो कुछ चीजें सोच समझ के, चाहे बात विपक्ष की हो या बात पक्ष की हो, गलती होगी तो हम दोनों तरफ से बोलेंगे। लेकिन अगर नेशनल टेलीविजन जिसे ना कि पूरा देश बल्कि विदेशों में भी देखी जाती है, अगर उस जगह टेलीविजन पे ये चले कि कन्हैया कुमार जो कि जेएनयू में पढ़ने वाला एक 40 साल का लड़का है और वो नारा लगा रहा है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, और उसके बाद कुछ दिन बाद हम ये देखते हैं कि भारत की सबसे पुरानी पार्टी यानी कांग्रेस उसको एज ए नेता अपने पास बुला लेती है, और थोड़े दिन के बाद पता चलता है कि कांग्रेस उसको टिकट भी दे दी, भाई वो सांसद का चुनाव लड़ेगा। सर आप किन की बात कर रहे हैं सर? ये राहुल गांधी जो भारत को भारत माता नहीं बोलना चाहते हैं, जो हमारे देश की इज्जत नहीं करते हैं, जिनको सनातनियों से दिक्कत है, जो ये कहते हैं कि मंदिर में लड़कियों को छेड़ने जाते हैं, जिनको सर्जिकल स्ट्राइक एयर स्ट्राइक बुरी लगती है, जो आतंकवादियों के मरने पे जिनकी माँ आंसू बहाती है, आप इन लोगों को क्या कहेंगे सर? ऐसे लोगों को ऐसे पसंद होते हैं, और हम इन लोगों को एक ही चीज कहेंगे, देशद्रोही। और ये हम इसलिए कह रहे हैं, चाणक्य ने ये कहा था सर, बात अगर कन्हैया कुमार से हटा के आप उनके मेन दादा पे ले आए, इनके पिताजी राहुल गांधी, तो उनके बारे में आपको स्पष्ट कह दे कि चाणक्य नीति जिसे पढ़कर हमारा पूरा ब्रह्मांड राजनीति करना सीख रहा है, चाहे वो कोई राहुल गांधी नहीं सर एक सेकंड सर, उनके पिताजी वही है सर, देशद्रोही का समर्थन कर रहे हैं। जिस एक बात हमेशा याद रखिएगा, विदेशी माँ के कोख से पैदा हुआ बच्चा कभी देशभक्त हो ही नहीं सकता, और राहुल गांधी कभी देशभक्त हो ही नहीं सकते, तो उनको भी ऐसे देशद्रोही पसंद आते हैं, और कन्हैया कुमार कोई मुद्दा है ही नहीं। अच्छा, कन्हैया कुमार कोई मुद्दा नहीं, मगर इस बार चेहरा बन के वो खत्म है सर, जो उससे तिवारी की हार तय है। नहीं सर वो तो दिख जाएगा, वो आपको पता चल जाएगा। सर हमें मोदी जी चाहिए, हमें किसी से मतलब नहीं, हम जिताने के लिए जो करना होगा हम करेंगे, हमें मोदी जी चाहिए, बाकी आप खुद समझदार हैं। और रही बात कन्हैया कुमार की, हम भाव नहीं देते, हम नहीं पहचानते, हमको नहीं पता कौन है। अगर ऐसे ही 10-20 लोग और बात करने लगे तो टिकट मिलना तो छोड़िए, आप भूल जाएंगे कौन है वो। अच्छा, ये आप कुछ कह रहे थे कि भारत में कुछ ऐसा होता है कि एक तरफ देशद्रोही, कुछ ऐसा कह रहे थे आप अभी थोड़ी देर पहले। सर वही तो बात है ना कि देशद्रोही इकट्ठा हो जाते हैं और उसके बाद ऐसे सांसद खड़े करते हैं, और उससे भी बुरी बात यह है कि मीडिया इनके नाम पे हमसे सवाल करती है ताकि ये बहुत बड़े और मुद्दा बन जाए। तो मुझे ऐसा लगता है ये सबसे बड़ी गलती है। कन्हैया कुमार को जिस दिन इस देश की मीडिया भाव देना छोड़ देगी उसी दिन कन्हैया कुमार खत्म हो जाएगा। मोदी जी को भाव देते रहे वो सही है। हाँ मोदी जी को दीजिए ना भाई। क्या बात कर रहे हैं आप? राम को लाने का बात किए थे ना, हमारा राम जी को टेंट से मंदिर में लाने का बात किया, लाए कि नहीं लाए? धारा 370-35 से, बहुत बड़ी 370-35 से कौन खत्म कर सकता था? और
कर सकता तो 70 राम जी को ला सकता है क्या? टेंट से मंदिर में अगर ला सकता तो लाया क्यों नहीं इतने दिन से? हाँ। लाया क्यों नहीं? अब ले आए हैं तो आप ये सवाल कर रहे हो। सबसे पहली बात, हम भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नहीं है और मंदिर बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी नहीं है। उसके केस के लिए हमारे लाखों लोगों ने जान दिया है, बलिदान हुआ है। कोठारी बंधु जैसे 37 लोगों ने अपने प्राण गंवाए हैं और हम हिंदुओं के चंदा से बनाए राम मंदिर भीख और खैराती में नहीं मिला। पांडे इस बात से संकोच में तो नहीं है कि इस बार कन्हैया कुमार दिल्ली के सांसद बनने वाले? सर, ये हमारे लिए इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात क्या हो सकती है कि जो हमारे देश के विरुद्ध बयान देता है, जो जिस पर देशद्रोही के यानी भारत को गाली देने और भारत को तोड़ने के आरोप लगते हैं, वही हमारे भारत के केंद्र से चुनाव लड़ रहा है। ये हम हिंदुओं के लिए, हम देशवासियों के लिए, नागरिकों के लिए सबसे शर्मिंदगी की बात है और ऐसे लोगों को भाव देना बस छोड़ दीजिए। अच्छा, लगातार जिस तरह से मोदी जी बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि गठबंधन में 25% ऐसी सीटें हैं जिन पे इंडिया गठबंधन के ही नेता उनके विरोध में खड़े हुए हैं, उस पे आप क्या कहेंगे? सर, वही बात है ना कि जब आपस में सब लड़ते हैं तो वही होता है। ये अपना एक दूल्हा तो चुन नहीं पाएंगे, ये देश का प्रधानमंत्री क्या चुनेंगे सर? ये आपस में लड़े कि भाई प्रधानमंत्री कौन बनेगा। इधर ओवैसी हाथ उठाए हैं, हाँ, फिर अभी इनका संदीप दीक्षित का भी ले लीजिए, उन्होंने भी शीला दीक्षित के बेटे, उनकी अभी बात चल रही कि नहीं भाई वो चाहते हैं, वो भी कांग्रेस से हैं, अभी वो चाह रहे हैं कि नहीं कन्हैया कुमार ना लड़े और इधर से चाह रहे नहीं कन्हैया कुमार। सर, इनकी आपसी में नहीं बनती, ये भारत को क्या बनाएंगे? जिनकी आपस में नहीं जुटी है वो भारत को क्या जोड़ेंगे? जिनके बाप दादाओं ने भारत को तोड़ दिए, आज इनके बेटे दावे कर रहे हैं भारत जोड़ने की। जिनकी दादी गरीबी हटाओ के नारे लगाते लगाते जिनकी पूरी 5 पुश्त अमीर हो गई, आज इनके बेटे बोल रहे हैं कि हम रोजगार देंगे, जो चील कौओं को रोजगार। सर, ये सब बेफुजुल बात है। ये राहुल गांधी, कन्हैया कुमार, इन सबको भाव देना छोड़ दीजिए, ये लोग खत्म हो जाएंगे। अच्छा, बस विपक्ष के नेताओं के लिए मतलब हम बात ना करें? सर, विपक्ष होने चाहिए, किसने का विपक्ष नहीं होने चाहिए, है ना? अटल बिहारी वाजपेयी वो थे विपक्षी। अच्छा। आपको पता है जब जेनेवा भेजा गया था वहां पे, तो एज ए मतलब आप ये सोचिए कि अपोजिट पार्टी में थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी और उनको जेनेवा भेजा गया था। विपक्षी यानी पाकिस्तानी भी उनको देख के संकोच में हो गए थे। विपक्षी ऐसा होना चाहिए जो पक्ष के किए गए कार्यों को, गलत कार्यों को रोके, ना कि ऐसा कि आप सही कर रहे हैं तो भी रोकेंगे, गलत कर रहे हैं तो। ये अभी CA/NRC आया, ये लोग देश जला दिए, संपत्ति जला दिए देश की। ये अभी हमारे देश में कोई वही तो अभी नहीं आया तो ये हाल है, अभी जनसंख्या भी आएगा, सब आएगा सर। आप अस्थिर से बैठिए और ये तभी आएगा जब भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी फिर से आएंगे। अच्छा, मोदी जी फिर से आएंगे। क्या लग रहा है कि इस बार 400 पार क्यों चाहिए? 400 ही क्यों चाहिए? सर, ये अंदाज़ा हमें इससे ये लगेगा कि वाकई में जो मोदी जी ने काम किया है वो लोगों के कान तक और माथे तक गई है या नहीं, उनको समझ में आया। क्योंकि जब पहला वोट आया, फिर उसके दूसरे थोड़ा और बढ़ा, फिर तीसरे, ये बढ़ने से ये पता चलेगा कि वाकई में हिंदुत्व जाग रहा है। अच्छा, हिंदुत्व जाग रहा है। जी। इसके क्या लग रहा है कन्हैया कुमार कितने वोटों से जीतेंगे? सर, हारेंगे कितने वोटों से तो मैं वो सोच रही हूँ। आप जीत की बात कर रहे हैं, मैं तो ये सोच रही हूँ कि बस मौका मिले, याद दिला दीजिएगा उनको, फिर से बिहार आ जाओ, बिहार का जमुई जिला, उनको याद आ जाएगा कौन सी लड़की उनको जूता फेंक के मारी थी और लिंक फेंक के मारी थी। जूता फेंक के मारी थी आप? सर, बात की बात है, बस इतना आप समझ लीजिए। अगर ये आते हैं यहाँ पे चुनाव लड़ते हैं सांसद का चेहरा बन के, तो इस सच में हमारे देश के नागरिकों के लिए शर्मिंदगी की बात होगी। देखिए, खुशबू पांडे ने एक बड़ा खुलासा किया, कन्हैया कुमार के मारा था फेंक के जूता। कौन सा सर में माना था? बताइए। क्या कन्हैया कुमार को कह रहे हैं ना जमुई में जूता फेंक के मारा था, किस लड़की ने मारा था? तो आप नहीं मारा होगा जब भी कह रहे हैं सर, कुछ बातें होती है ना, अब आप चौथे स्तंभ है तो आपको पता होगा राजनीति में थोड़ी घुमा के बातें की जाती हैं, तो जो राजनीति अच्छे तरीके से जानते होंगे उनको मेरी बातें भली बातें समझ आ गई होंगी। और अगर कन्हैया कुमार अपने आप को बड़े राजनेता कहते हैं तो मेरा ये इशारा उनको समझ में आ गया होगा, बात खत्म। ठीक।